नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा पिछले साल अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय से अपर निजी सचिव, प्रतिवेदक जिसे आप लोग रिपोर्टर या फिर वृत्त लेखक के भी नाम से जानते हैं, और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और इसी के साथ ही साथ और भी कई तरह की भर्तियां आई हुई थी। तो ये हुआ कि ये भर्ती बिल्कुल पाक साफ तरीके से हुई है, ठीक है ना। कोनो भ्रष्टाचार नहीं, कोनो धांधली नहीं, कुछ भी नकल वकल नहीं हुई, बहुत ईमानदारी से हुई है। और इतनी सफाई से हुई है कि जो ओएमआर कॉपी थी, ना कहीं काला निशान है, ना नीला निशान, ना पीला निशान, ना लाल निशान, कोनो निशान नहीं है। पूरी शादी की शादी ओएमआर जमा की गई थी। फिर भी लड़का मतलब प्रारंभिक परीक्षा में शादी ओएमआर जमा की गई थी। कहीं कोई मतलब कि निशान नहीं था। बिल्कुल सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। मुख्य परीक्षा तक वो लड़का गया, मुख्य परीक्षा में भी वही हाल हुआ। वो कौशल परीक्षा यानी कि टंकण परीक्षा में भी पहुंचा, आशुलिपि कौशल परीक्षा में पहुंचा। हर जगह से वो मतलब निकलता हुआ अंततः उसकी नियुक्ति होती है। और आज इतनी समय बाकायदा 60,000, 70,000, 80,000 तो तनख्वाह उठा रहे हैं, ठीक है। खैर, तो जिन लोगों का चयन नहीं हुआ उन लोगों ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, राज्यपाल महोदया तक अपनी बात पहुंचाई, यहाँ तक कि विधानसभा विधान परिषद के जो प्रमुख सचिव हैं उन तक बात पहुंचाई, राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाई, प्रधानमंत्री को भी बताया गया कि ऐसी सी बात है, यहाँ धांधली हुई है, नकल हुआ, ये हो गया, ठीक है। खैर, तो जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और उन्होंने याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय का कहना है कहीं कुछ नहीं हुआ था, हम इसको खारिज करते हैं। दूसरी बात, जो सरकारी वकील थे उनका कहना है कि जिन लड़कों ने याचिका दायर की है इनका चयन नहीं हुआ है, ये बेवजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कट ऑफ से कम नंबर पाए हैं इसलिए फेल हैं, सीधी सी बात है। तो इन लोग की बात क्यों मानी जाए। और भी कई तरह का तर्क दिया गया है। और उनका ये भी कहना है कि कोई नाते रिश्तेदार नहीं हुआ है, मतलब सरकारी वकील कोई रिश्तेदार नहीं हुआ है। कुछ हुए हैं ऐसा बात नहीं है। और उनका ये कहना है देखो ये रिश्तेदार ये भी नहीं हुए, या ये हुए हैं तो ये नहीं है रिश्तेदार, ये ना मुख्य सचिव का कोई जानकार है, ना वहाँ के किसी अधिकारी कर्मचारी का कोई जानकार है, ना किसी नेता मंत्री कोई चाहता है। तो ये तर्क दिया गया। खैर, जो भी हो, तो कहने मतलब देखिए, शुरू से ही आपको बताया जाता रहा है कुछ नहीं होना है, आप लोग बेवजह इसके पीछे अपना सर फोड़ रहे थे। कई वीडियो बना चुका था, अभी भी आप लोग परेशान है नियुक्ति हुई कि नहीं हुई कि नहीं। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, जब आप लोग फेल हो गए हैं तो काहे परेशान हो रहे हैं नियुक्ति हुई या नहीं। जिनकी होनी थी वो तो वहाँ कर रहे हैं ना, तो आप लोग काहे परेशान हैं। जब आपको मैं पिछली बार शायद बहुत कई महीने पहले आपको बता चुका था, इस पर 2-4 वीडियो भी बना चुका था कि कुछ नहीं होना है। भले आप लोगों ने याचिका दायर की है लेकिन कुछ नहीं होना है, चाहे जो हो जाए। आप चाहे क्या कहते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाइए, सर्वोच्च न्यायालय जाइए, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चले जाइए, और कहता हूँ चला ब्रह्मांड जाना हो कहीं भी चले जाइए, लेकिन कुछ नहीं होना है। अब भी कुछ नहीं होना है। आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम फिर से इसके लिए याचिका दायर करें, तो ठीक है भैया करो, पैसा बहुत बढ़ा है तो करो, कोनो दिक्कत नहीं। तो कुछ नहीं होना है। जिनको नियुक्ति पानी थी पा गए हैं। यूँ नहीं पता चलेगा कौन कौन पाए हैं, कोई सार्वजनिक सूची नहीं जारी की गई है। हाँ, रिपोर्टरों का मैं नाम बता सकता हूँ कि किन की नियुक्ति हुई है, लेकिन खैर उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये सब करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बेवजह मत परेशान होइए और आगे के लिए सचेत रहिए, क्योंकि यहाँ से जब जब भर्ती आई 2015 में आई थी, फिर 16 में जाके वो फाइनल हुई थी, फिर 17 में एक बार फिर आई थी, अब की अब आई है, ठीक है ना। तो यहाँ की भर्तियों में यही होता है, प्रभावशाली भर्तियाँ होती हैं। वहाँ आपको पता है कि कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं। तो अब इस सब के पीछे मत भागिए कि हाँ फिर से आप लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो जो भी हुआ, न्यायालय का फैसला आ चुका है। अब मैं आपको कॉपी नहीं दिखा सकता क्योंकि बस जो क्या जो बता दिया, अब उसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है। अब उसको इतना पढ़ के सुनाना क्या मतलब, जो सार था मैं आपको बता दिया हूँ, कैसी सी बात है, ठीक है। खैर, अब इसका चक्कर छोड़िए। अब ये है कि दिसंबर तक में अपने उत्तर प्रदेश में और भी कई तरह की बड़ी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है ना। इन सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इनकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से लॉगिन कर लीजिए। वहाँ आपकी लेखपाल की भर्ती आने वाली है, उसकी तैयारी करवाई जा रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती है, उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है। लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा 5 दिसंबर को लगी है, उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है। और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की पीसीएस की परीक्षाएं जो होती रहती हैं उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। और अगले साल अपने उत्तर प्रदेश जो पीसीएस की भर्ती आने वाली है उसके लिए भी अभी से मतलब तैयारी शुरू कर दी गई है। तो कई तरह की परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है वहाँ पर। तो आप लोग अनअकैडमी से जुड़िए, वहाँ आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है, फ्री लाइव क्लासेज मिल रही है, फ्री का पीडीएफ मिल रहा है। इन सारी चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल करिए। और अगर आपको और बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग उस कोर्स को खरीद सकते हैं जिसके लिए आपको तैयारी करना है। तो अगर कहीं भी आपसे कोई कोड मांगता है, रेफरल कोड मांगा जाता है, फिर सब्सक्रिप्शन कोड मांगा जाता है, तो आप लोग इंडिया 10 INDIA बड़े अक्षरों में 10 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी।
तो पहली बात तो जितना आपको मुफ्त में वहाँ जो चीज़ मिल रहा है उसका फ़ायदा उठा लीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छे से आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आप लोग उस कोर्स को ख़रीद भी सकते हैं। तो ठीक है ना। और साथ ही साथ आपकी दरोगा भर्ती की तैयारी कराई जा रही है, और उसी का लगभग लगभग पाठ्यक्रम आपका ये उप निरीक्षक आशुलिपिक हो गया, सहायक उप निरीक्षक लेखा लिपिक, इनकी भी तैयारी हो जाएगी उसी पाठ्यक्रम से। तो सारी भर्तियों की तैयारी करवाई जा रही है। तो इसके लिए आप लोग अनअकैडमी से जोड़िए और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए।